में शामिल होने से पहले पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान गृह मंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा में हमले सहित कांग्रेस के गठजोड़ पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने तो पहले ही हमले की चेतावनी दे दी थी। जिस तरह से हमला हुआ वह जनता नहीं बल्कि कांग्रेस ही थे। साथ ही कांग्रेस के केंद्रीय गठजोड़ और चुनाव के समय गोत्र बदलने की राजनीति पर भी निशाना साधा है। वहीं गुटबाजी को लेकर कहा कि चुनाव के समय भाजपा के सभी कार्यकर्ता एक साथ हो जाएंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं राजनिवास, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेसियों पर निशाना साधा है। तीनों आ जाएंगे इस पे आ जाएंगे देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। सर, प्रियंका खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट। अर्जुन खड़गे के बेटे भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंका खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इस पर प्रियंका खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती हैं। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काहे को रखा हुआ है नाम? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पे विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। भाई साहब, ये पंचवर्षीय में आपका पहला दौरा रीवा का है। 5 आपके 8 विधायक, 1 सांसद भाजपा से हैं। आज चुनाव है, जन आशीर्वाद यात्रा की ओर बढ़ रही है। जिस क्षेत्र से विधानसभा में इस यात्रा शुरू हो रही है, लगभग 150 से 200 फर्जी मामले दर्ज हुए। खेतें कुचली गई, फसल कुचली गई, अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। जनता आपसे विरोध नहीं है, लेकिन जनता को ये लगता है कि वहाँ जो विरोध किया उसका शोषण हुआ। ऐसे में क्या लगता है कि जनता के पास आप जाकर कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दें? भाजपा के 8 विधायक, भाजपा से विरोध नहीं है, लेकिन लोग स्थानीय मानते हैं कि स्थानीय लोगों का दमन हुआ। क्या लगता है? मैं जैसा आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पे 150-200 मुकदमे दर्ज हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। पत्रकारों पर 2 मामले दर्ज हुए, लेकिन झूठे मामले ऐसे मैं इस मामले को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गृह विभाग भी है और मेरे पास में इस तरह की जानकारियाँ आती हैं प्रदेश से। इंटेलिजेंस बताती है, सुबह भी बता के ही गए हैं वो, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। सीओ के ऊपर मारपीट हुआ, हमला हुआ, आपको जानकारी हुई होगी, निश्चित यहाँ से फीडबैक गया होगा। इस तरह की घटना जो होती है कभी कभी वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सुधार हो जाता है।